हाँ जी, तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मुझे एक्चुअली साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं उसी से रिलेटेड चीज़ें लिखती हूँ। एक्चुअली शायरी-वायरी मुझे नहीं समझ आता, मन की बात लिखती हूँ। मतलब जनरल आपकी लाइफ में जो भी कुछ बीतता है, बस उसी को लिख देती हूँ। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ये जो लाइफ है ना, ये एक रंगमंच है, यानी कि एक स्टेज है और यहाँ आप अलग अलग कैरेक्टर परफॉर्म करते रहते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ हील और डील करना पड़ता है, तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि करते हैं आप शायरी, मैं मन की बात कहना चाहती हूँ। करते हैं आप शायरी, मैं मन की बात कहना चाहती हूँ। मन में शोर मचाते जज्बातों को मैं अल्फाज देना चाहती हूँ। मन के हर एरिया में भरपूर विचारों को मैं एहसास देना चाहती हूँ। बातें तो करते हैं आप सभी, बातें तो करते हैं आप सभी, पर मैं उन्हें कहने का एक नया अंदाज देना चाहती हूँ। लिखती हूँ मैं मन की बात और वही कहना चाहती हूँ। लिखती हूँ मैं मन की बात और वही कहना चाहती हूँ। अब आप लोग चाहते हैं शायद कि जब भी ज़िंदगी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उन्हें शेयर करने के लिए आपको एक राज यानी हम राज चाहिए होता है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में हो जिसके साथ आप अपना सब कुछ शेयर कर पाएँ, ताकि वो अपने दिल में रख सके और आपके साथ भी अच्छा रहे और आप अपनी ज़िंदगी में कंफर्टेबल हो पाएँ। तो राज बनाम हमराज, राज बनाम हमराज, कि आखिर क्या है वो मन के गहरे राज जिन्हें तुम भूलना चाहते हो। कि आखिर क्या है वो मन के गहरे राज जिन्हें तुम भूलना चाहते हो। ऐसी क्या है वो धुन जिसके साज तुम छेड़ना नहीं चाहते हो। कहते हो गम बहुत है ज़िंदगी में, तभी दिखते हो इतने नासाज। बताओ क्या तुम्हें लगता है कि होता है कोई हमराज जो हमारे मन की सभी बातों को अपना बना ले, किसी से कुछ ना कहे, हमें सभी बातों का राज, हमारी सभी बातों का राज खुद के सीने में चुपके से दबा ले। आखिर क्या है, आखिर क्या है वो तुम्हारे मन के गहरे राज जिन्हें तुम भूलने के लिए महफिलें सजाते हो, जिन्हें भूलने के लिए तुम महफिलें सजाते हो। तुम्हें नहीं लगता उन महफिलों के दौरान भी तुम अनगिनत राज फिर से बनाते हो। जिंदगी है ये मेरे दोस्त, जिंदगी है ये मेरे दोस्त जो हर दिन तुम्हें नए रंग से मिलवाती है। उन हिस्सों में जिंदगी कई किस्सों में फिर से भर जाती है। उन किस्सों को ही किसी से कहकर तुम हल्का होना चाहते हो। शायद तुम अपनी ज़िंदगी में एक हमराज चाहते हो जो तुम्हें हल्का होने का सुकून देकर तुम्हारे किस्सों को खुद के सीने में दफन कर जाए और वही इंसान तुम्हारा हमराज कहलाए। अब एक मैं एक्चुअली काउंसलिंग भी करती हूँ, तो काफ़ी सारा मेरे पास कंटेंट आ जाता है। तो एक ब्रेकअप, लाइक किसी का ब्रेकअप हुआ, किसी की काउंसलिंग करी थी मैंने, तो पता चला कि आज भी उससे किसी के आने की आस है और वो शायद उसकी लाइफ में फिर से आने वाली है। तो उसी को लेकर कि महफिल तेरे नाम की, महफिल तेरे नाम की सजाई है, मैंने तेरे आने की आस फिर से लगाई है। हर कोना तेरी खुशबू से महका है, मेरे दिल में तू पूरी तरह से समाई है। सुना है पतझड़ में भी फूल खिलते हैं, सुना है पतझड़ में भी फूल खिलते हैं, बागों में फिर से बहार आई है। जब से मैंने ये महफिल तेरे नाम की सजाई है, तेरे आने की मेरे मन ने फिर से आस लगाई है। तब से ये अखियाँ दरवाजे को निहार रही है, जाने कब बीतेंगी ये घड़ियाँ, मेरी तन्हाई नहीं जा रही है। तुम आओगे तो हम फिर से वही पुरानी यादें सजाएंगे, तुम आओगे तो हम फिर से पुरानी यादें सजाएंगे, अपने मन को उन्हीं बातों में रमाएंगे। वो तुम्हारी प्यारी बातें मुझे आज भी याद आती हैं, खिलखिलाती तुम्हारी हंसी मेरे जहन में भर जाती है। तुमसे मिलकर मैं भीतर मन तक खिल जाता था, तुम्हारा जाना मुझे बिल्कुल नहीं भाता था। पता नहीं वो कौन सा गंभीर वक्त था जब तुम मुझे छोड़कर चली गई। चाहता था मैं तुम्हें संभाल के रखना, चाहता था मैं तुम्हें संभाल के रखना, पर वो एकमात्र तस्वीर भी तुम्हारी मेरे हाथों से जाने कब फिसल गई। दीवानों की तरह मेरा मन तुमसे मिलने की रट लगा रहा है, दीवानों की तरह मेरा मन तुमसे मिलने की रट लगा रहा है। अब जाकर वो हंसी घड़ी मेरे जीवन में आई है, तभी तो तेरे आने की खुशी में, तभी तो तेरे आने की खुशी में मैंने तेरे नाम की ये महफिल फिर से सजाई है और मेरे मन ने फिर से तुझे पाने की एक उम्मीद लगाई है। अब एक लास्ट और मैं बताना चाहूँगी कि मैं आजकल सुनती हूँ कि एक्चुअली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम खाने की तरफ बहुत दौड़ लगाते हैं
कि थोड़ा सा पी लेते हैं हल्के हो जाएंगे, थोड़ा सा पी लेते हैं हल्के हो जाएंगे। खुशी है तो भी पी लेते हैं, गम है तो भी पी लेते हैं, मतलब पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। तो उसी पे मैंने लिखा कि क्या सही में मैखाने जाकर के तुम्हें मतलब वो शांति मिलती है क्या, उसी पे लिखा है कि बड़े बेचैन होकर तुम मैखाने पहुँचे, बड़े बेचैन होकर तुम मैखाने पहुँचे कि दिल का दर्द मिटाएंगे, किसी को अपना गम सुनाएंगे। भरा प्याला जाम से और पीकर मदहोश हो गए, भरा प्याला जाम से और पीकर मदहोश हो गए, भाग रहे थे अब तक जिस गम से उसी के किस्से में फिर से खो गए। कहते थे गम भुलाओगे, कहते थे गम भुलाओगे, किसी से गम बांट कर, वो जाम ही क्या दर्द मिटाएगा, वो जाम ही क्या दर्द मिटाएगा, वो भी खाली है भीतर से तुम्हारी तरह, वो भी खाली है भीतर से तुम्हारी तरह, जितना उसको पियोगे मन का दर्द बेचैनी बनकर बाहर छलकता जाएगा। कोई नहीं है मैखानों में तुम्हारा गम सुनने वाला, कोई नहीं है मैखानों में तुम्हारा गम सुनने वाला, क्योंकि ये मैखाना है, यहाँ हर कोई गम भुलाने आता है, पूरी तरह से नशे में डूबकर खुद को भूल जाना चाहता है। तब वहाँ सिर्फ एक खोखला इंसान रह जाता है जो जागते हुए अपने होश को संभाल नहीं पाता है, इसीलिए मदहोशी में अपने गम को भुलाता है। क्या होते हैं ये गम आखिर, क्या होते हैं ये गम आखिर, जिनको भुलाने के लिए तुम मैखानों की दौड़ लगाते हो, जिनको भुलाने के लिए तुम मैखानों की दौड़ लगाते हो। मदहोशी के नशे में पूरा डूबकर, मदहोशी के नशे में पूरा डूबकर शायद खुद को भूल जाना चाहते हो, पर फिर भी भूल नहीं पाते हो। थैंक यू सो मच।